कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज दिनांक है 13 मई और दिन है बुधवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:30 तक रहेगी और इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से 5:02 तक। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई पार ना हो, अर्थात ये एकादशी इतनी फलदायक है कि इसका पुण्य अपार होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मति नामक नगरी में महिध्वज नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत ही न्यायप्रिय, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही ईर्ष्यालु, क्रूर और अधर्मी था। उससे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता सहन नहीं होती थी। एक दिन उसने छल पूर्वक राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की मृत्यु अन्यायपूर्ण और असमय हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो भूत बनकर उसी स्थान पर रहने लगे और वहां आने जाने वाले लोगों को डराने लगे। ये स्थान अत्यंत ही भयानक हो गया। अब तो लोग उस ओर जाने से भी कतराने लगे। एक दिन उस क्षेत्र में एक सिद्ध तपस्वी धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने योग बल से राजा की असंतुष्ट आत्मा को देखा और उसके कष्ट का कारण जाना। धौम्य ऋषि ने राजा की आत्मा से वचन लिया कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और फिर उसे मुक्ति दिलाने का उपाय बताया। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका पुण्य फल राजा की आत्मा को अर्पित किया। पुण्य प्राप्त होते ही राजा की आत्मा को शांति प्राप्त हो गई और वो पवित्र होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अपरा एकादशी का व्रत केवल जीवितों के लिए ही नहीं, अपितु मृत आत्माओं के उद्धार का भी मार्ग है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, वो जीवन के सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, दान पुण्य और तपस्या के समान बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन जो व्रती सत्य, संयम और भक्ति के साथ व्रत करता है, वो ब्रह्म हत्या, झूठ, चोरी, निंदा आदि कई ऐसे पापों से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वो भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं।
माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की तुलना में थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से ही अधिक स्नेह करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा होती भी उसी की है जो प्रशंसा के योग्य हो। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था। जिसके कारण उसकी बड़ी बेटी अपनी ही छोटी बहन से ईर्ष्या रखती थी। राजा की जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से और अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपने क्रोध के वशीभूत होकर ईर्ष्या के मारे बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया। छोटी बहन से बदला लेने के लिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के असफल होने के बाद और क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर तय करके रखी है और किसी को नहीं पता कि किसी की मृत्यु कैसे और कब होगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन की ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई
और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर से राजा ने छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह प्रारंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उधर उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन अभी 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको पसंद करता और ना ही उसके आसपास ही भटकता। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस महल के अंदर वो जो पलंग है उस पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय किया। उस पलंग पे लेटी राजकुमारी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा।
देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। आवाहन करते ही ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। राजा को महल से बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र, जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वो मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वो हार को उस बच्चे को दे देती है और वो तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा को अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और वो अपनी परवरिश को ही दोष देने लगा। लेकिन इसके बाद उसने राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण है, जिसमें अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेशों का वर्णन है। और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज, शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभु,
कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सभी विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का समन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखकर पाप नाशक स्तोत्र का पाठ अथवा इसका श्रवण करता है, उसके सभी संचित पाप कर्मों का नाश हो जाता है।